तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास था एक पुराना सा कूलर जो कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हम आपको अच्छी तरह से इसे बनाकर दिखाने वाले हैं, जिससे कि आप 12 वोल्ट बैटरी से अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो देखिए इसे मैं खोल लेता हूं, जो कि आपको दिखा देता हूं कि इसकी हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। ये हमारे कबाड़े में फेंका गया था, तो वहाँ से मैं इसे उठा कर लाया हूँ। इसकी घास वगैरह आप देख सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं क्या इसकी हाल हो चुकी है। तो चलिए इसे हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसका हम पंखुड़ी निकाल लेते हैं, जो कि हम प्रोपलर कहते हैं। तो इसमें से मोटर में से हमें अपने प्रोपलर को खोलकर निकाल देना है, जो कि आप देख सकते हैं इसका अच्छी तरह से इसका भी कबाड़ा तरह से हो गया है। इसे भी हमें निकाल कर बाहर निकाल देना है। और देखिए मोटर का शॉप थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, और इसका मतलब बगल वाली घास मतलब जो लगी है उसका भी हमें ढक्कन को खोल देना है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसमें से हमें अपने मोटर को निकालना है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी छिद्र से। तो मोटर को खोल कर निकालना है। तो इसे मैं मतलब पिलास की मदद से खोल दूंगा। तो चलिए इसे मैं आपको खोल कर दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इधर से मैं अपने मोटर को खोल लिया हूँ। यहाँ पर से इसका नट बोल्ट खोल कर अच्छी तरह से मैं इसे निकाल दिया हूँ बाहर, जो कि आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बाहर निकल रहा है। तो देखिए इसी प्रकार से अच्छी तरह से हो गया है। लेकिन इसका स्टैंड जो है ना, तो स्टैंड में से खोल कर हमें अपने मोटर को निकाल देना है, जो कि मैं पिलास की मदद से अच्छी तरह से खोल कर इसे निकाल दूँगा। तो देखिए इसे अच्छी तरह से पिलास की मदद से मैं खोल दिया हूँ। इसका कैपेसिटर बना गया है, तो इसका टेप हम हटा देंगे और इसमें से हम अपने मोटर को निकाल देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि हम इसमें 775 मोटर डीसी मोटर यूज करने वाला है, जिससे कि हम अपने 12 वोल्ट बैटरी से चला सकते हैं। तो इसे हमें यहाँ पर फिक्स करने के लिए यहाँ पर हमें एक लकड़ी का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि हम इसी तरह से फिक्स कर देंगे। तो हमारा मतलब पंखुड़ी जो होती है ना प्रोपलर, वो मतलब तो चारों स्टैंड है उसमें लड़ेगी, जो कि उसे भी मैं लगा कर देख लिया हूँ। तो इस प्रकार से देखिए मैं टीन की पत्ती ले रहा हूँ, अपने मोटर को इस लकड़ी में स्क्रू की मदद से टाइट कर दूंगा, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगा और इससे मतलब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप इसी प्रकार से फिक्स करिएगा जब भी आप इसे बनाने जाएं। तो देखिए इसमें मतलब टीन की पत्ती से फिक्स कर दिया हूँ अच्छी तरह से, और कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगा। और ये टाइट भी हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम अपने स्टैंड में फिक्स करते हैं, जो कि हमारे 4 स्टैंड है। तो इसमें मैं तार की मदद से बांध रहा हूँ। आपके पास ड्रिल है या तो ग्राइंडर मशीन हो, तो उससे भी आप अच्छी तरह से इधर उधर काट पीट कर अच्छी तरह से फिक्स करके इसे आप वेल्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आपके पास वेल्डिंग मशीन है तो वेल्डिंग भी करके लोहे की मतलब पत्ती से आप इसे फिक्स कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से मैं तार की मतलब मदद से अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स कर दिया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। और ये हमारा हिल भी डुल नहीं रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से वर्क भी करेगा। तो देखिए इस प्रकार से हो गया। और इसमें हमें एक मतलब पंखुड़ी सेट करना है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें हम एक प्रोपलर लगा देंगे, जो कि आपको मार्केट में 25 रुपये या तो 20 रुपये में मिल जाएगी। तो देखिए इसे हम अच्छी तरह से लगा कर इसे मैं पेचकस की मदद से टाइट कर दूंगा। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरह से मैं पेचकस की मदद से टाइट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं अच्छी तरह से टाइट हो चुकी है। तो चलिए इसे हम अपने कूलर में फिक्स कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने कूलर में फिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आपको फिक्स करके दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इस तरह से इसमें से मतलब स्क्रू की मदद से अच्छी तरह से इसे मैं टाइट कर दिया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। इसे टाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो कि आप समझ सकते हैं। इसे टाइट करने में कोई बच्चा भी टाइट कर देगा। तो देखिए काफ़ी इस तरह से हमारे पंखुड़ी मतलब चल रही है और इधर उधर मतलब हिलडुल या तो लड़ नहीं रही है। तो देखिए इसमें से हमें पॉजिटिव निगेटिव वायर मतलब कनेक्ट करना है। तो देखिए इसमें से मैं मतलब निगेटिव वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर पॉजिटिव भी कनेक्ट कर लूँगा। इसे मैं बाहर निकाल दूँगा, जहाँ पर हमारे इस मतलब फैन को कंट्रोल करने के लिए 3-4 स्विच दिए रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे ले लिया हूँ और यहाँ पर अच्छी तरह से इसे कर दूंगा, जो कि एक वायर इसमें जोड़ दूंगा, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल कनेक्शन है। इसी प्रकार से आप देखकर अच्छी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। और देखिए जो हम अपने बोर्ड में वायर लगाते हैं तो उसे हम ले लेते हैं। और देखिए इसका एक प्लस वाले को मतलब लाने के लिए इस मतलब डायरेक्ट हम जोड़ देंगे मोटर के वायर में और एक मतलब स्विच में। तो देखिए इस प्रकार से करके अच्छी तरह से इसे पैक कर देना है। तो चलिए आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी तरह से हमारा कूलर बन के तैयार हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्विच लगाए हैं तो इसे ऑन करने पर देखिए हमारा पंखा ऑन हो चुका है, जो कि काफ़ी आसानी से आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका हवा भी दे रहा है। देखिए आपको कागज़ मतलब मैं उड़ा कर दिखा रहा हूँ, आपको पता ही चली गया होगा कि कितना ज़्यादा इसका हवा दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से इसका भी आप यूज कर सकते हैं अपने इमरजेंसी में। जैसे कि आपके पास पैसा ना हो तो आपका कूलर बिगड़ गया है, तो आपके पास 775 DC मोटर है, तो इस मोटर का यूज करके आप अच्छी हवा ले सकते हैं। इस प्रकार से देखिए काफ़ी अच्छी हवा ये दे रहा है, और इसमें आप चाहें तो वाटर पंप भी लगा सकते हैं, जो कि कूलर के साथ रहता है। मेरे पास इसमें नहीं था तो इसलिए मैं इसमें नहीं यूज किया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अंदर से भी मैं खोल कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए 775 मोटर अच्छी तरह से आप देख सकते हैं चल रहा है, तो इसका भी हवा काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब